आज आज बादलों ने फिर साजिश की है। आज बादलों ने फिर साजिश की है, मेरे घर पर बारिश की है। आज बादलों ने फिर साजिश की है, मेरे घर पर बारिश की है। अगर उन्हें जिद है बिजलियां गिराने की, अगर उन्हें जिद है बिजलियां गिराने की, तो मेरा भी जिद है उसी के नीचे अपना आशियाना बसाने की। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 12 और चैप्टर होगा डिटर्मिनेंट्स। आज की इस क्लास में एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करेंगे। यह 6.2 का आज पहला क्लास है। आज के इस क्लास में पहले अपने लोग बेसिक कंसेप्ट को सीखेंगे कि इस चैप्टर में कौन सा कंसेप्ट आने वाला है। साथ ही साथ जो स्टूडेंट आज पहली बार देखने आए हैं उनसे मेरा आग्रह होगा कि आप प्ले लिस्ट पर विजिट कीजिए, ऊपर आई बटन दबाइए, इससे पहले क्लास का लिंक अवेलेबल है। अन्यथा आप प्ले लिस्ट पर जाइए, वहाँ आपको टोटल का टोटल कंसेप्ट वहाँ अवेलेबल है और टोटल सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो ये आपके लिए उतना ज़्यादा कारगर नहीं होगा, इसीलिए यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो एक्सरसाइज 6.1 को पहले विजिट कीजिए, इसके बाद 6.2 पे आइएगा। आज की क्लास में चलते हैं, पहले इनके पीछे का कंसेप्ट क्या है। आज की इस क्लास में अपने लोग डिटर्मिनेंट्स के हेल्प से किसी भी ट्रेंगल का एरिया एवेल्यूट करेंगे, एरिया ज्ञात करेंगे डिटर्मिनेंट्स के हेल्प से। साथ ही साथ तीन बिंदु जो संरेख होता है, उस तीनों बिंदु के संरेख के कंडीशन को भी स्टडी करेंगे। तो आइए चलते हैं उसी पर डिस्कशन करने। सबसे पहले यदि आपको कोई त्रिभुज दिया हुआ हो और त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक दिया हुआ हो, यह त्रिभुज ABC है, A का निर्देशांक है x1 y1, B का निर्देशांक x2 y2, C का निर्देशांक x3 y3, तीनों निर्देशांक दिया हुआ हो, ABC तीनों का निर्देशांक दे दिया गया हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और लास्ट में दे दीजिएगा 1 1 1। इसका जो वैल्यू निकलेगा वही वैल्यू निकलेगा आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक ना। एक बात और इसमें स्मरण रख लीजिएगा, इसका जो वैल्यू आएगा यह आपको कभी माइनस में भी आ सकता है। माइनस में आए कोई दिक्कत नहीं है, हर हमेशा इसका वैल्यू प्लस में ही होता है, बिकॉज एरिया कभी माइनस में नहीं होता है। तो ऐसा भी कह सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2, यह पूरा डिटर्मिनेंट्स का मापांक, मतलब इसमें थोड़ा सा जोड़ सकते हैं मापांक। मापांक क्यों बोल दिए? मापांक कहने का अर्थ ये है माइनस में हो कि प्लस में हो, हर हमेशा अपने लोग को प्लस में ही लेना है, ठीक ना। चलिए एरिया तो इस विधि से निकाल लेंगे। अब यदि हमें पूछ दे तीन बिंदु संरेख है, संरेख का कंडीशन क्या है? तीन बिंदु दे देगा ABC, तीन बिंदु का निर्देशांक दे देगा कि दिखाइए कि तीनों बिंदु संरेख है। संरेख कब होता है? जैसे अभी अपने लोग क्षेत्रफल निकाले, बस ये त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 0 निकल जाएगा तो वो तीनों संरेख होगा। अर्थात क्या? संरेख का कंडीशन यहाँ लिख देते हैं, संरेख, संरेख का शर्त, ठीक ना। संरेख कब होता है? संरेख का कंडीशन। संरेख का कंडीशन क्या? त्रिभुज ABC इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जब 0 हो तो क्या होगा? ये यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0 तो A, B, C क्या होगा? संरेख होगा, संरेख होगा। ये हो गया संरेख का कंडीशन। या तो आप ऐसा कह सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0 तो ABC संरेख होगा, या इसको ऐसा भी समझ सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है? यही नहीं होता है क्या? 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये टोटल बराबर 0 हो जाए तो क्या होगा? तो A, B, C संरेख होगा, ठीक ना। या तो आप ऊपर वाले कंडीशन को याद रख सकते हैं, या नहीं तो ये नीचे वाला जो कंडीशन रखे हैं इस कंडीशन को याद रख सकते हैं। इससे पूरा का पूरा एक्सरसाइज में बस दो ही कंसेप्ट है। क्या? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, एक तीन बिंदु संरेख है, इस संरेख को निर्धारित करना। तो आइए दोनों कंसेप्ट को समझ गए। अब चलते हैं अपने लोग एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कहता क्या? कह रहा है
त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले जिनके शीर्ष निम्नलिखित है। इनका शीर्ष, त्रिभुज का तीनों शीर्ष का निर्देशांक दे दिया है। ये हो गया ए का निर्देशांक, ये बी का निर्देशांक, ये सी का निर्देशांक। तीनों निर्देशांक है, कहता है इसका क्षेत्रफल निकाले। किसका क्षेत्रफल निकाले? त्रिभुज का। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या था फॉर्मूला? 1/2। इनके बाद क्या था? 1/2 के बाद था x1 x2 x3, ठीक ना। x1 x2 x3, x1 हो गया इसका पहला वाला x1, इसका पहला वाला x2, इसका पहला वाला x3। तो x1 को पहले लिखिए -2, इसका पहला वाला, इसका पहला वाला, x1 x2 x3 लिख लिया। इस बार y1 y2 y3, y1 इसका दूसरका वाला, इसका दूसरका वाला, इसका भी दूसरका वाला। इसके बाद लास्ट में दे दीजिए 1 1 1, ठीक ना। अब चलिए इसका वैल्यू निकालेंगे। इसका जो वैल्यू होगा वही क्षेत्रफल होगा। इसका वैल्यू निकालने के लिए चाहे तो आप डायरेक्ट प्रसारित कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। और डायरेक्ट प्रसारित नहीं कीजिएगा तो इसमें जो प्रॉपर्टी पर है उस प्रॉपर्टी का यूज कर लीजिए, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जैसा इच्छा वैसा कीजिए, ठीक ना। हम थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहे हैं, ठीक ना, प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं। क्या? इसमें से इनको घटा लीजिए ये 0, इसमें से इनको घटा लीजिए ये 0, अर्थात ρ1 चेंज इंटू ρ1 माइनस ρ2 और ρ2 चेंज इंटू ρ2 माइनस ρ3, ठीक ना। तो कीजिए क्या हो जाएगा? 1/2। ऊपर वाले को चेंज करना है, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा रहे हैं। -2 में से -2 को घटा दीजिए तो हो जाएगा -4। 4 में से 6 को घटा दीजिए तो 4 -6 तो 4 6 10। 1 में से 1 गया तो 0। 2 में से 5 घटा दीजिए तो -3, -6, 4 को उसमें से घटा लीजिए तो -10। 1 में से 1 गया 0, नीचे सेम टू सेम छोड़ दीजिए 5 4 1। अब जो है इनके सापेक्ष प्रसारित कर लीजिए, इसके सापेक्ष प्रसारित कीजिए। तो 1/2 तो 1/2 तो लिखना ही पड़ेगा। चलिए प्रसारित कीजिए। ये 0 है नहीं लेंगे, ये 0 है नहीं लेंगे, इस 1 को लेंगे तो 1 इंटू 1 को लिए तो ये लाइन समाप्त, ये लाइन समाप्त। गुना कीजिए 10 गुना 4, 10 चौका 40, माइनस माइनस प्लस, प्लस 40 माइनस, इधर कितना 10 गुना 3, 30 माइनस 30, माइनस पहले से तो प्लस 30। बोलिए कितना हो गया? 1/2, 40 30 70, 70 में 2 से भागा दे दीजिए 35, 35 वर्ग इकाई, ठीक ना। कंप्लीट। चलते हैं इसी का रोमन नंबर सेकंड में। इसमें भी सेम वही काम करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, इसका पहला निर्देशांक 2, इसका पहला निर्देशांक 1, इसका पहला निर्देशांक 10, इसका पहला निर्देशांक 7, इसका पहला निर्देशांक 1, पहला नहीं दूसरा, इसका दूसरा निर्देशांक 8, लास्ट में 1 1 1। बोलिए क्या करें? वही काम करेंगे जो काम इसमें किए थे, वैसा काम करने से थोड़ा सा सहूलियत हो जाता है। R1 चेंज इंटू R1 माइनस R2, R2 चेंज इंटू R2 माइनस R3, ठीक ना। 1/2 को 1/2 रहने दीजिए, ऊपर वाले में से इसको घटा रहे हैं, ρ1 में से ρ2 घटा रहे हैं। 2 में से 1 गया 1, 7 में से 1 गया 6, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 10 गया तो -9, 1 में से 8 गया तो -7, 1 में से 1 गया 0। इधर नीचे वाले को सेम टू सेम छोड़िए, 10 8 1। चलिए इसमें 0 है, उन्हीं के सापेक्ष प्रसारित करेंगे। 1/2 को तो रहने देंगे, 1/2 को 0 है नहीं लेंगे, ये 0 नहीं लेंगे, 1 को लेंगे, 1 इंटू 1 को लिए तो ये लाइन बंद, ये लाइन बंद। गुना कीजिए -7 गुना 1 -7, माइनस 6 गुना 9, 9 6 के 54, -54, माइनस पहले से तो +54 कीजिए। 1/2 गुना 54 में से 7 को निकाल दीजिए, 54 में से 7 चला गया तो कितना बचेगा? आपको बच जाएगा 57, 47, 47/2 हो गया। आपको कितना? 47/2 वर्ग इकाई, आपका आंसर कंप्लीट ना। चलिए साइड और दोनों को नोट कर लीजिए। चलिए 1 का रोमन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया। अब चलते इसी का रोमन नंबर नेक्स्ट पर, चलते इसी का रोमन नंबर थर्ड पर। रोमन नंबर थर्ड में देखिए सेम स्थिति करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, पहला निर्देशांक 1, पहला निर्देशांक 6, पहला निर्देशांक 4, दूसरा निर्देशांक 0, दूसरा 0, दूसरा 3, लास्ट में 1 1 1। इसमें देखिए इधर उधर चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, इसमें 2 ठो 0 ऑटोमेटिक है।
इन्हीं के सापेक्ष प्रसारित कर देते हैं, कर दीजिए 1/2 इनके सापेक्ष प्रसारित करेंगे तो इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, इनको लेंगे। इसका चिन्ह ऑलरेडी होता है माइनस, तो -3 3 इसको लिए, ये लाइन समाप्त, ये लाइन समाप्त। चलिए गुना कीजिए, 1 गुना 1 1 माइनस 6 गुना 1 6 कीजिए कितना 1/2 1 में से 6 गया पहले इधर लिख लीजिए -3 गुना 1 में से 6 गया तो हो गया आपका 1 में से 6 गया तो -5 कीजिए 1/2 गुना 5 तिया 15 अर्थात फाइनल आंसर कितना 15/2 वर्ग इकाई। चलिए इसी का रोमन नंबर 4, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पहला निर्देशांक -2 पहला निर्देशांक 3 पहला निर्देशांक -1 दूसरा निर्देशांक -3 इसका दूसरा 2 इसका दूसरा -8 लास्ट में 1 1 1। चलिए इसमें एक्सचेंज मार देता है, दो ठो को जीरो बना लेते हैं। क्या चेंज करते हैं, R1 चेंज इंटू R1 माइनस R2, R2 चेंज इंटू R2 माइनस R3। 1/2 को रहने दीजिए, ऊपर वाले में से नीचे वाले को हटा रहे, -2 -3 तो हो जाएगा -5, -3 -2 तो -5, 1 में से 1 गया 0, 3 में से -1 गया 3 -1 तो हो जाएगा 4, 2 -8 तो 2 + 8 10, 1 -1 0, नीचे वाला कोई चीज़ नहीं, -1 -8 1, इनके सापेक्ष प्रसारित करेंगे, ठीक ना। 1/2 को रहने दीजिए, इनके सापेक्ष प्रसारित करेंगे तो 0 नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, 1 को लेंगे, 1 × 1 को लिए तो ये लाइन समाप्त, ये लाइन समाप्त। गुना कीजिए 10 गुना 5 10 × 5 = 50 -50 माइनस 4 गुना 5 4 × 5 = 20 -20 माइनस है तो +20 कितना 1/2, 50 में से 20 चला गया तो 30 माइनस में 30 कितना हो गया -30। एक बात पहले बोले थे, माइनस हो या प्लस हो हर हमेशा लेते हैं प्लस में ही, तो कितना हो जाएगा 1/2 गुना 30, 2 से काट लीजिए 15, फाइनली कितना 15 वर्ग इकाई। आपका आंसर कंप्लीट। साइड और इनको नोट कीजिए। चलिए अब हम चलते हैं इसी का रोमन नंबर 5 पर। इसी का रोमन नंबर 5 में वही काम करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पहला निर्देशांक -3 पहला निर्देशांक 5 पहला निर्देशांक 7 दूसरा निर्देशांक 2 4 -6 लास्ट में 1 1 1। चलिए एक्सचेंज मारिए, वही क्या R1 चेंज इंटू R1 माइनस R2, R2 चेंज इंटू R2 माइनस R3। तो 1/2 को तो रहने दीजिए, कीजिए -3 में से -5 को घटाइए तो -8, 2 में से 4 घटा दीजिए तो -2, 1 में से 1 गया 0, 5 में से 7 घटा दीजिए तो -2, 4 -6 तो हो गया 10, 1 में से 1 गया 0, लास्ट वाला कोई चीज़ नहीं, 7 -6 1। इनके सापेक्ष प्रसारित कीजिए, 1/2 को रहने दीजिए, इनके सापेक्ष प्रसारित कीजिएगा, 0 है नहीं लेंगे, 0 है नहीं लेंगे, 1 को लेंगे, 1 × ये लाइन समाप्त, ये लाइन समाप्त। 10 गुना 8 -80 माइनस 2 गुना 2 2 दूना 4 +4 माइनस पहले से है तो 4 रहने दीजिए। चलिए कीजिए कितना हो गया 1/2 80 -80 -4 -80 -4 -84। पहले ही बोले माइनस हो या प्लस हो, प्लस में लेंगे, -84 हुआ उसको आप खलिया 84 लीजिए। चलिए 2 से भागा लगा दीजिए, 2 से भागा लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 42 वर्ग इकाई। आंसर कंप्लीट। चलते हैं इसी का रोमन नंबर 6 पर। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पहला निर्देशांक 1 पहला निर्देशांक 2 पहला निर्देशांक -5 दूसर का 4 दूसर का 3 दूसर का -3 लास्ट में 1 1 1। इसमें भी वही काम करेंगे जो इससे पहले काम करते थे, सेम काम करेंगे। क्या R1 चेंज इंटू R1 माइनस R2, R2 चेंज इंटू R2 माइनस R3। ऊपर वाले में से नीचे वाले घटाएंगे, बीच वाले में से नीचे का घटाएंगे। 1/2, 1 में से 2 गया -1, 4 में से 3 गया 1, 1 में से 1 गया 0, 2 -5 तो 7, 3 -3 तो 6
एक में से एक गया 0, -5 -3 1। चलिए इनके सापेक्ष प्रसारित कर लीजिए। 1/2, एक को लेंगे 1, ये बंद ये बंद। 6 गुना -1 तो -6 माइनस 7 गुना 1 7, कीजिए कितना हो गया 1/2। 7 6 13 -13, माइनस में नहीं केवल प्लस में लेना है, तो कितना हो गया 13/2। 13/2 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई आपका फाइनल आंसर। साइड और आराम से नोट कर लीजिए। चलिए एक का रोमन नंबर 6 तक सॉल्व किया, अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 7 पर। चलते हैं इसी का रोमन नंबर 7 पर। रोमन नंबर 7 सेम प्रोसेस। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, पहला निर्देशांक 3, पहला निर्देशांक 4, पहला निर्देशांक -5, दूसर का 1, दूसर का 3, दूसर का 4, लास्ट में 1 1 1। लिए क्या काम करना, जो काम करते तो वही काम कीजिए ना, आसानी होता है। R1 चेंज इंटू R1 माइनस R2, R2 चेंज इंटू R2 माइनस R3। 1/2 ऊपर वाले में से नीचे वाले घटाइए। 3 में से 4 गया -1, 1 में से 3 गया -2, 1 में से 1 गया 0, 4 में से -5 गया 9, 3 में से 4 गया -1, 1 में से 1 गया 0, -5 4 1। चलिए कीजिए 1/2 इन्हीं के सापेक्ष प्रसारित करेंगे। 0 0 नहीं ले हैं, 1 को लेंगे, 1 को ले लीजिए, ये लाइन बंद ये लाइन बंद। 1 गुना 1 -1 गुना -1 तो प्लस में 1 माइनस। 9 गुना 2 9 दूना 18 -18 माइनस पहले से तो प्लस 18, कितना है 18 1 19, 19/2 वर्ग इकाई कंप्लीट। इसी का रोमन नंबर 8 को देखिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, पहला निर्देशांक 3, पहला -4, पहला 5, दूसर का 8, दूसर का 2, दूसर का 1 1 1 1। चलिए वही काम कीजिए। R1 चेंज इंटू R1 माइनस R2, R2 चेंज इंटू R2 माइनस R3, ठीक ना, वही काम किए। 1/2 काम कीजिए। 3 में से -4 गया, 3 -4 तो 7, 8 में से 2 गया 6, 1 में से 1 गया 0, -4 -5 तो -9, 2 में से 1 गया 1, 1 में से 1 गया 0, लास्ट वाला 5 1 1। चलिए अब काम की जिन्हीं के सापेक्ष प्रसारित करेंगे। 1/2 1 इंटू ये लाइन समाप्त ये लाइन समाप्त। 7 गुना 1 7 माइनस 9 7 9 6 के 54 -54 तो हो जाएगा +54। 54 7 54 7 हो गया 61, तो 61/2 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई आपका आंसर कंप्लीट। साइड और आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए एक में कुल मिला के 8 क्वेश्चन 8 को हमने सॉल्व किया। अब हम चलते सीरियल नंबर 2 पर। अब चलते सीरियल नंबर 2 पर। सीरियल नंबर 2 में देखिए क्या कहता है। कहता है x का मान निकाले यदि त्रिभुज जिनके शीर्ष, पहला शीर्ष, दूसरा शीर्ष, तीसरा शीर्ष, तीनों शीर्ष दे दिया है, का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है। अर्थात अपने लोग को एक त्रिभुज दे दिया है। इस त्रिभुज का पहला शीर्ष है कितना x,4, दूसरा शीर्ष है इसका 2,-6, तीसरा का शीर्ष है 5,4। कहता है इसका क्षेत्रफल है कितना 35 वर्ग इकाई है। तो इस x का मान निकाले, ठीक ना। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे दिया 35। इसको कहिए a, इसको कहिए b, इसको कहिए c, ठीक ना। इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना दे दिया 35। किसका? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना दे दिया है 35 वर्ग इकाई। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होता क्या है? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होता है 1/2, पहला निर्देशांक A का x, B का पहला निर्देशांक 2, C का पहला निर्देशांक 5, A का दूसरा निर्देशांक 4, इसका दूसरा निर्देशांक -6, इसका दूसरा निर्देशांक 4, लास्ट में 1 1 1 बराबर कितना 35, ठीक ना। इसमें चलिए 1/2 है, 2 को उस साइड भेज दीजिए, 2 इस तरह बटे में है, उस साइड गुना में चला जाए तो कितना हो जाएगा 70। इस साइड कैलकुलेशन करते हैं। चलिए 2 को उस साइड भेज देंगे तो इस साइड क्या बचेगा अपने लोग के पास? इस साइड बचेगा कितना x 2
5, 4 माइनस 6 4, 1 1 1 इज इक्वल टू कितना, 2 उधर जाएगा, गुना में चला जाएगा, 35 दूना 70। अब इसमें चलिए वही काम करेंगे, थोड़ा सा प्रयास करते हैं जीरो बनाने का, हद तक प्रयास करते हैं जीरो बनाने का। जीरो मत बनाइए वैसे, हाँ चलिए जीरो बना लेते हैं। ऊपर वाले में से नीचे वाले को हटा दीजिए तो ये दोनों जीरो बन जाएगा, 4 इसमें से घट जाएगा, 1 घट जाएगा, काम बन जाएगा मेरा क्या, R1 चेंज इंटू R1 माइनस R3। ऊपर वाले में से नीचे का घटा रहे हैं, चलिए घटाइए। x में से 5 गया तो x माइनस 5, 4 में से 4 गया 0, 1 में से 1 गया 0, बाकी छोड़ दीजिए उसने, 2 माइनस 6 1, 5 4 1 बराबर कितना, 70। अब चलिए निकालना स्टार्ट करते हैं। इसी R1 के सापेक्ष प्रतिस्थापित करेंगे, 0 नहीं, ये दोनों नहीं, सिर्फ इसी ठो को लेंगे, कितना, x माइनस 5 इंटू x माइनस 5 को लिए तो ये बंद, ये भी बंद, चलिए कोना कोने गुना कीजिए, माइनस 6 गुना 1 तो माइनस 6 माइनस 4 गुना 1 4 इज इक्वल टू 70। एक बात याद कीजिएगा, इससे पहले आपके लोग अच्छी तरह से जाना है, क्षेत्रफल माइनस में हो या प्लस में हो तो वो हर हमेशा प्लस में ही रहता है। ऐसा भी बोले थे इसके अवज में मापांक कह सकते हैं, मापांक मतलब मोड, ठीक ना, तो इसको भी मोडे में रख लीजिए, ठीक ना। कीजिए कितना हो गया, x माइनस 5 इंटू इधर कितना, माइनस 6 माइनस 4 तो कितना हो जाएगा, माइनस 10 का मापांक बराबर कितना, 70, ठीक ना। चलिए ये मापांक चिन्ह जब हटेगा तो 70 माइनस प्लस दोनों में आ जाएगा, चाहे तो 70 को माइनस प्लस दोनों में कह दीजिए, चाहे नहीं तो इसी को माइनस प्लस दोनों में रखिए। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल जो 35 है ये माइनस प्लस कुछ में भी आ सकता है, इसीलिए इस मापांक चिन्ह को इस बार हटाते हैं, उधर रखते हैं माइनस प्लस, ठीक ना। यहीं पे हटा दीजिए मापांक, इससे पहले चिन्ह है, इस मापांक चिन्ह को हटाइए, इसको प्लस माइनस दोनों में डाल दीजिए, ठीक ना। अब कीजिए, चलिए कितना हो गया, माइनस 10 से गुना कर लीजिए, थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा, नहीं तो रहने दीजिए, माइनस 10 को उधर भेज देंगे, कितना है, x माइनस 5 इंटू माइनस 10 बराबर पहले प्लस में 70, इस बार माइनस में रखना है, x माइनस 5 इंटू माइनस 10 बराबर माइनस में 70, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। x माइनस 5 बराबर माइनस 10 भागा में है, गुना में है, उस साइड जाएगा तो भागा में चला जाएगा, तो 70 बटे माइनस 10, 0 0 समाप्त, कितना हो गया, माइनस 7। x माइनस 5 बराबर माइनस 7 या x बराबर 5 उस साइड प्लस में जाएगा, 7 में से 5 निकल गया तो माइनस 2, इसमें कीजिए x माइनस 5 बराबर 10 से भागा दे दीजिए, माइनस 70 बटे माइनस 10 तो खलिया 7, 10 से भागा दे दीजिए खलिया 7, या x बराबर 5 को उधर भेजिए तो 5 प्लस में चला जाएगा, 7 5 12, x का वैल्यू या तो 12 या तो 2, ठीक ना। साइड और आराम से नोट कर लीजिए। चलिए 2 कंप्लीट किया, अब चलते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है, कहता है साबित करें कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिनके शीर्ष इतना 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 शीर्ष दे दिया है टी से स्वतंत्र है। इसका मतलब ये हुआ कि एक त्रिभुज है जिनका पहला निर्देशांकीय, दूसरा निर्देशांकीय, तीसरा निर्देशांकीय, तीनों निर्देशांक वाला एक त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल टी से स्वतंत्र है, अर्थात इसके क्षेत्रफल में कहीं टी दिखाई नहीं देना चाहिए, ठीक ना। आइए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। पहले आइए यहाँ लिख लेते हैं हल। त्रिभुज का पहला निर्देशांक कितना है, पहला निर्देशांक को मानिए ए, पहला निर्देशांक को कहिए ए, माना कि ए का निर्देशांक 3 लकीर दे दीजिए तो हो गया ए का निर्देशांक। ए का निर्देशांक कितना है, टी कोमा टी माइनस 2। बी का निर्देशांक, बी का निर्देशांक है टी प्लस 3 कोमा खलिया टी। सी का निर्देशांक, सी का निर्देशांक है टी प्लस 2 कोमा टी प्लस 2। यही ए बी सी का निर्देशांक हो गया। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या 1/2, पहला वाला घटक कितना टी, टी प्लस 3 टी प्लस 2, दूसर का वाला टी माइनस 2, इसके बाद टी, इसके बाद टी प्लस 2, लास्ट में 1 1 1। चलिए इसमें क्या करें, इसमें कुछ ऐसा काम करते हैं ताकि थोड़ा सा जीरो हो जाए और तब प्रसारित करने में मज़ा आएगा,
ठीक ना। जीरो कैसे करेंगे, जीरो करने के लिए कुछ नॉर्मल सा तरीका आ जा वही काम करेंगे जो इससे पहले करते थे। ऊपर वाले में से इनको घटाइए ये जीरो, इसमें से इनको घटाइए ये जीरो, ठीक ना। दूसरा कोई तरीका भी सामने दिख भी नहीं रहा। R1 चेंज इंटू R1 माइनस R2, R2 चेंज इंटू R2 माइनस R3, ठीक ना। कीजिए 1/2, ऊपर वाले में से इनको घटा रहे हैं, इसमें से इनको घटाइएगा तो टी में से टी क्या समाप्त, 3 चला जाएगा माइनस में -3। इसमें से इनको घटाइए, ऊपर वाले में से टी को हटाइए तो टी में से टी समाप्त, तो बचा कितना -2। एक में से एक गया 0, इसमें से निकल का घटाइए टी समाप्त, 3 में से 2 गया 1। इसमें से इनको घटाइए टी में से टी समाप्त, 2 ऊपर जाएगा तो माइनस में 2, लास्ट वाला तो 0, 1 में से 1 गया 0। इनको सेम टू सेम छोड़ दीजिए, टी प्लस टू लास्ट में 1। अब इनके सापेक्ष प्रसारित कर लेंगे, इस साइड करते हैं, इनके सापेक्ष प्रसारित कीजिए। शुरू में कितना है अपने लोग को, शुरू में है अपने लोग को 1/2। चलिए इनके सापेक्ष प्रसारित करेंगे, इसको बंद करेंगे, इनको बंद करेंगे, कोना कोने गुना कीजिए, 3 दूना 6 खलिया 6 माइनस। इनके बाद कौन -2 गुना 1, तो 2 गुना 1 -2, माइनस पहले से होता था +2, कितना हो गया 1/2 गुना 6 2 8, 2 से काट लीजिए 4, कितना हो गया 4 वर्ग इकाई। अब देखिए इसका क्षेत्रफल जो निकाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना निकला, 4 वर्ग इकाई। अब इस 4 वर्ग इकाई में तो कहीं टी नहीं दिखाई दे रहा, नहीं ना दिखाई दे रहा है, अब लिख देंगे इसीलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल टी से स्वतंत्र है, टी से स्वतंत्र है। यही अपने लोग को कह रहा था प्रूफ करना, ठीक ना। साइड और आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट किए, अब हम चलते इसी का क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहता है, के का मान निकाले यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है तथा इनके शीर्ष निम्नलिखित है। रोमन नंबर 1 में इनका तीनों शीर्ष दे दिया, रोमन नंबर 2 में इनका तीनों शीर्ष दे दिया। पहले रोमन नंबर 1 को देखिए, इस त्रिभुज का तीनों शीर्ष दे दिया और कहता है इसका क्षेत्रफल 4 है, तो यहाँ इसमें जो यहाँ के दिखाई दे रहा है इस के का मान निकाले, ठीक ना। इस त्रिभुज का तो क्षेत्रफल दे दिया है 4 है, कितना त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 है, उन्हीं को लिखिए। पहले लिख लेते हैं हल, रोमन नंबर 1 को बना रहे हैं क्या, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना दे दिया है 4, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 4, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, पहला निर्देशांक -2, पहला निर्देशांक 0, पहला निर्देशांक 0, दूसर का निर्देशांक 0, दूसर का निर्देशांक 4, दूसर का निर्देशांक के, लास्ट में 1 1 1 = 4। इसमें एक बात और बोले थे क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब भी निकालते हैं माइनस हो या प्लस हो, हमेशा प्लस में ही काम करते हैं, ठीक ना। तो ये प्लस में ही रहेगा, ठीक ना। ये प्लस में या माइनस में हो तो प्लस में ही रहता है, इसीलिए करते क्या, इसी पे माइनस प्लस लगाते हैं, बाद में समझा देंगे कैसे। पहले फिलहाल 2 को उस साइड भेज दीजिए, 2 उस साइड चला गया, तो इस साइड क्या बचेगा, इस साइड बचेगा -2 0 0, थोड़ा बड़ा लिखने दीजिए, नहीं तो फिर आपका कैमरा कैच नहीं करेगा, आपको दिखाई देगा दिक्कत। -2 0 0 0 4 के 1 1 1 = कितना, 2 बट्टे में 2 उस साइड जाएगा तो 8। अब चलिए इनके सापेक्ष प्रसारित करते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा 0 है, इन्हीं के सापेक्ष प्रसारित करते हैं। कीजिए -2 इंटू -2, तो इनको बंद करेंगे, किनके सापेक्ष प्रसारित कर रहे हैं, इनके सापेक्ष, इसमें सबसे ज़्यादा 0 है, इनको बंद करेंगे, इधर इनको बंद करेंगे, -2 को ले लिए, कोना कोने गुना कीजिए, 4 गुना 1 4 माइनस के गुना 1 के = कितना, = 8। यहाँ मापांक लगा, मापांक लगाएंगे, हटाएंगे तो उधर माइनस प्लस लगा देंगे, ठीक ना। पहले -2 से गुना कर लीजिए, -8 + 2 के बराबर कितना, इस मापांक हटाएंगे तो उधर माइनस प्लस लगा लेंगे, तो -+ 8, ठीक ना। फिर से समझ लीजिए क्या, मापांक का चिन्ह हटाएंगे तो उधर माइनस प्लस लगाएंगे, माइनस प्लस क्यों लगाएंगे, क्योंकि क्षेत्रफल निकालते हैं तो प्लस हो या माइनस हो तो हर हमेशा प्लस ही लेते हैं, इसीलिए मापांक हटाए तो माइनस प्लस दोनों रख दिए। चलिए अब हल करना स्टार्ट कीजिए, एक बार माइनस लेके एक बार प्लस लेके,
कीजिए -8 + 2k बराबर प्लस में 8 -8 + 2k बराबर -8 कीजिए। 2k बराबर 8 माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में 8 8 8 16 k बराबर 2 से भागा लगा दीजिए 8। इधर इस -8 को उस साइड भेज दीजिए तो 2k इस साइड बचेगा 2k बराबर कितना -8 जाएगा तो +8 +8 -8 0 या k बराबर 0। k का 2 आंसर या तो 0 होगा या तो 8 होगा, अर्थात यहाँ जो k दिख रहा है यहाँ 8 या 0 कुछ भी हो सकता है। चलिए सेम प्रोसेस से रोमन नंबर सेकंड पर, रोमन नंबर सेकंड में भी वही काम करेंगे। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 4, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 4। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 पहला निर्देशांक k, पहला निर्देशांक 0, पहला निर्देशांक 4, दूसर का निर्देशांक 0, दूसर का निर्देशांक 2, दूसर का निर्देशांक 0। इनके बाद क्या 1 1 1 इज इक्वल टू कितना 4। फिर से देख लीजिए क्या सब काम किए। पहला निर्देशांक, पहला निर्देशांक, पहला निर्देशांक, दूसरा निर्देशांक, दूसरा निर्देशांक, दूसरा निर्देशांक बराबर 4। 2 को उस साइड भेज दीजिए। इस साइड क्या बचेगा k 0 4 0 2 0 1 1 1 इज इक्वल टू 2 उस साइड जाएगा तो हो जाएगा 8। प्रसारित उनके सापेक्ष कीजिए जिसमें सबसे ज़्यादा जीरो है। इसमें कॉलम 2 में यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, सिर्फ इसी 2 ठो को लेना पड़ेगा। चलिए मापांक पहले रख देते हैं। 2 इसका चिन्ह होता है माइनस, तो -2 इंटू -2 तो इनको बंद किए, इनको बंद किए, कोना कोने गुना कीजिए। k गुना 1 k -4 गुना 1 4 इज इक्वल टू 8। मापांक चिन्ह हटाएंगे तो उधर माइनस प्लस लगाएंगे। -2 से गुना कीजिए, -2k + 8 बराबर माइनस प्लस लगेंगे -+8। दोनों को अलग अलग बांट लीजिए। अब -2k + 8 बराबर प्लस में 8, -2k + 8 बराबर -8। मापांक चिन्ह हटाए माइनस प्लस में लिए, एक बार प्लस में 8 ले लिए, एक बार माइनस में 8 ले लिए। चलिए अब कीजिए -2k बराबर 8 को उस साइड भेजिए, 8 है ये 8 उस साइड जाएगा तो 8 - 8 0, या k बराबर -2 से भागा दे दीजिए 0, k का वैल्यू निकल गया 1 0। इधर -2k बराबर 8 को उस साइड भेजिए, 8 है ये भी 8 उस साइड जाएगा तो -8 अर्थात -16। माइनस माइनस समाप्त, k बराबर 2 से भागा दे दीजिए 8, k का वैल्यू 8। ठीक ना, साइड हो रहा है, आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए 4 में 2 क्वेश्चन था, दोनों को हमने सॉल्व किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, लेकिन आज नहीं। 5 में है क्या, टाइप चेंज हो गया, इसीलिए आज नहीं। और वैसे आज का क्लास आधा घंटा से ऊपर हो चुका है, तो आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए। इससे पहले का क्लास देखना चाहते हैं तो ऊपर और नीचे इससे पहले का क्लास का लिंक अवेलेबल है। सामने आपका बुक का प्लेलिस्ट है, सामने सब्सक्राइब का बटन। मिलते हैं अगले क्लास में इसी प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद।